हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं जेईई मेंस 2022 की। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो ये क्वेश्चन है ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया था और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इट वाज अ नेट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड आउट कर लेता हूं। तो let y is equal to yx be the solution of the differential equation dy upon dx is equal to 4y cube plus 2yx square divided by 3xy square plus x cube. तो this is the differential equation और दिया गया है जो इस differential equation का solution है that is yx, उसका वैल्यू x is equal to 1 पर 1 आ रहा है, ठीक है। and if for some n belongs to n means n is a natural number, y2 आपको दिया गया है that belongs to this interval n minus 1 comma 2, so then n is equal to, तो फिर n का वैल्यू किसके बराबर है। so this was the solution of this was the question which was asked from the differential equation और ये आपका जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। it was a numerical answer type question। तो let's have a look on its solution। तो given है आपका बेटा dy upon dx किसके बराबर है, तो that is equal to 4y cube plus 2y square divided by 3xy स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो चलिए बेटा देखिए मैं इसको कैसे लिखता हूं। तो चलिए मैं यहां पर निकालूंगा वाई एक्स स्क्वायर कॉमन। तो अंदर बचेगा क्या, अंदर आपका बचेगा, तो अंदर बचेगा आपका 4y तो 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अगर इसको वापस इसके साथ मल्टीपल करोगे ना तो यही आएगा। तो डिवाइडेड बाय, तो चलिए यहां से एक्स क्यूब बाहर निकालिए तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 3y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगेन अगर एक्स क्यूब को इसके साथ मल्टीपल करूं वापस से तो वापस से वही आएगा जो न्यूमरेटर में है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज वाई बाय एक्स, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स क्यूब कट जाएगा तो बचेगा नीचे एक्स, और आपका आएगा ये आएगा 4y बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 2, और नीचे आपका बेटा आएगा ये, तो नीचे आपका आएगा 3y बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इज इक्वल टू सम फंक्शन फाई ऑफ, ये किसकी फंक्शन है, दिस इज सम फंक्शन फाई ऑफ y बाई एक्स। तो कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई थी ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो dy अपॉन dx इज सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और आप जानते हो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, पुट y इज इक्वल टू vx। तो उस सब्स्टिट्यूशन से क्या हो जाता है कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इट रिड्यूसेस टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वही सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा, पुट y इज इक्वल टू vx। तो दिस इंप्लाइज आपको निकलेगा dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू x प्लस v दैट विल बी इक्वल टू x, so not x, that will be v, here we will have v, sorry। तो निकलेगा हमें, देखिए क्या निकलेगा, तो हमें यहां पर निकलेगा, यहां पर दैट इज v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो फर्स्ट से देखिए क्या निकलेगा, तो सो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बदले डालिए v एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहां पर है y बाय एक्स, तो y इज इक्वल टू वी एक्स, तो y बाय एक्स आएगा v के बराबर। तो ये आएगा, तो ये आपका आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 4v स्क्वायर प्लस 2, और नीचे आपको आएगा 3v स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, तो आपका ये आएगा x dv अपॉन dx। अब इस v को यहां पर शिफ्ट कीजिए और फिर ये v यहां पर भी है और यहां पर भी होगा, तो v कॉमन निकालिए। तो ये आपका आएगा v 4v स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3v स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर है ना v, इसको मैं यहां पर ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस v आएगा। अब v यहां पर कॉमन निकालिए, तो अंदर बचेगा क्या, 4v स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 3v स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। आई होप यहां तक आपको ये समझ आया होगा। तो क्या आएगा बेटा फिर, तो ये आपका आएगा x dv अपॉन dx। सो दिस इज इक्वल टू v, जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 4v स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3v स्क्वायर माइनस 1, और नीचे आपका तो है ही 3v स्क्वायर प्लस 1, नीचे तो ये है ही। तो ये आपका आएगा बेटा, दिस इज v 4v स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर, 2 से 1 काटो तो बचा 1,
और नीचे आपका आएगा दिस इज 3v² प्लस 1। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया ये, क्योंकि मैंने बोला था जब ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं जो आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इट रिड्यूसेस टू अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। और फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को तो हम जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज वेरी इजी। तो लिखूं मैं इसको 3v² प्लस 1, इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिए, बनेगा v³, तो डिवाइड बाय आएगा v³ प्लस v, और दिस इज dv, दिस इज इक्वल टू dx बाय x। अब हो गया ये वेरिएबल सेपरेबल। अब हम जानते हैं वेरिएबल सेपरेबल को कैसे सॉल्व किया जाता है बेटा, दैट इज बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से भी इंटीग्रल कीजिए, यहां से भी इंटीग्रल कीजिए, तो इसका मतलब देखिए आपको क्या निकलेगा। तो अगर आप इस इंटीग्रल की तरफ गौर से नजर रखोगे तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। जैसे आपने किया होगा ऐसे इंटीग्रल f' ऑफ x f ऑफ x dx किसके बराबर है, दैट इज log ऑफ fx प्लस c, वाई ऑफ कोर्स c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रल इस टाइप का होता है, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो वो होता है log ऑफ फंक्शन। तो यहां पर है फंक्शन के बदले, यहां पर फंक्शन आपको है v³ प्लस v, उसका डेरिवेटिव आएगा 3v² प्लस 1, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो यह आपको आएगा log ऑफ v³ प्लस v, और यह आपको आएगा log ऑफ cx लिखेंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब यहां तक बेटा आपको आएगा v³ प्लस v इज इक्वल टू cx। तो आई होप यहां तक आपको ये समझ आया होगा। तो यहां तक आपको ये निकला v³ प्लस v इज इक्वल टू cx। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन तो है, लेकिन हमें जो सॉल्यूशन निकालना है ना, वो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि आपको दिया गया है y1 का वैल्यू 1 के बराबर है एट x इज इक्वल टू 1, तो इस c का वैल्यू हमें यहां पर डिटरमाइन करना होगा। अब देखिए बेटा, तो चलिए ये मैं रब करूंगा। अब देखिए यहां पर आपको क्या निकला, v³ प्लस v इज इक्वल टू cx। तो v³ हम जानते हैं, v³ किसके बराबर आएगा, y इज इक्वल टू vx, तो इसका मतलब v आपको आएगा y अपॉन x। तो लिखूं मैं इसको y बाय x क्यूब प्लस दिस इज y बाय x, दिस इज इक्वल टू cx, ठीक है। तो कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। तो दिस इंप्लाइज व्हाट इज y1, दिस इज 1 क्यूब प्लस y1 बाय 1, दिस इज इक्वल टू c इंटू 1, इंप्लाइज आपको वहीं से दिया गया है बेटा y1 इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा 1 बाय 1, 1 बाय 1 इज 1, तो 1 क्यूब इज 1 प्लस 1 बाय 1 अगेन 1, तो ये आएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड वी गेट, तो सेकंड से बेटा आपको क्या निकलेगा, देखिए क्या निकलेगा, तो आपको निकलेगा ये, तो आपको ये निकलेगा दिस इज yx क्यूब प्लस yx, दिस इज इक्वल टू 2x। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए y2, तो सो y, तो पुट x इज इक्वल टू क्या बनेगा, y बाय 2, तो ये आएगा y2 ऑफ 2, ठीक है। तो क्यूब इसके साथ अलग आएगा y क्यूब 2, ठीक है, नीचे आएगा 2 क्यूब आएगा 8, एग्जैक्टली यहां पर आएगा y2, और नीचे x के वैल्यू 2 डालिए तो आएगा 2, तो दिस इज इक्वल 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिए, तो ये आपको आएगा 2 टाइम्स y क्यूब 2 प्लस 8 टाइम्स y2 इज इक्वल टू, ये आएगा 8 इंटू 16, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। अब यहां से आपको बेटा ये और अगेन आएगा दैट इज इक्वल टू y क्यूब 2 प्लस y2 दैट इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो यहां तक तो बेटा आपको ये निकल गया। तो अगर आप गौर से नजर रखोगे, देखिए आपको यहां तक क्या निकला, तो ये आपको निकला यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रोसीड कैसे करेंगे, ये आपको अगर आप देखोगे दिस इज योर क्यूबिक इक्वेशन इन y2, तो वैसे सॉल्व करना अगर मैन्युअली करने बैठेंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से अब हिट एंड ट्रायल से करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास दिया गया ना ये कंडीशन, दिस कंडीशन इज वेरी हेल्पफुल। अब देखिए आपको दिया गया है फॉर सम n बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो जो ये y2 है इट बिलोंग्स टू n-1 कामा n,
तो चलिए हिट एंड ट्रायल से करेंगे। अब n क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए अगर हम माने n का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, तो जो y2 है ये किसको बिलोंग करना चाहिए? y2 आपको किसको बिलोंग करना चाहिए? इट शुड बिलोंग टू व्हाट? 1 - 1 दैट इज 0,1। अब y2 आपको 0,1 को बिलोंग करना चाहिए, और यहां से हमने जो ये कंडीशन निकाली ना, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब जरा देखो क्या ऐसा कोई रियल नंबर है 0,1 पर जो इसको सेटिस्फाई करे? क्या आपको लग रहा है? तो चलिए सबसे बड़ा रियल नंबर लेंगे, क्या है? 1। इवन दो 1 y2 का वैल्यू 1 नहीं है, तो चलिए हम मानेंगे अगर 1 होता तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? तो यह आएगा 1 + 4 × 1 दैट इज 5। 5 इज नॉट इक्वल 32। तो मैक्सिमम रियल नंबर पर तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो जो इसके बीच में होगा उस पर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो ये पॉसिबिलिटी है ये तो खत्म हो गई। तो n का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। अब व्हाट कैन यू से अबाउट n इज इक्वल टू 2? तो n इज इक्वल 2 का मतलब, तो जो y2 आएगा तो दैट शुड बिलोंग टू व्हाट? तो दैट शुड बिलोंग टू 2 - 1 दैट इज 1,2। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या y2 इसमें आएगा। तो y2 इसमें आने का मतलब या तो y2 का वैल्यू 1 होगा, ये दैट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट स्ट्रिक्टली लेस देन 2। ठीक है, तो जरा आप 2 वैल्यू यहां पर डालिए, क्या 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो आएगा 2 क्यूब इज 8, 8 + 4 × 2 दैट इज 8, 8 + 8 इज 16, 16 इज नॉट इक्वल टू 32। तो 2 भी, तो इस इंटरवल में सबसे बड़ा रियल नंबर क्या हो सकता है? 2। अगर हम 2 को भी इंक्लूड करें तो 2 सबसे बड़ा रियल नंबर है, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसके नीचे होगा वो भी कहां सेटिस्फाई करेगा फिर? तो इसका मतलब यहां पर इसका वैल्यू ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये केस भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन 3 y3। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपको y2 है दैट बिलोंग्स टू व्हाट? 2,3। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। y2 इज दिस, तो ये आएगा 3 - 1,2। अब देखिए बेटा, अगर आप यहां पर नजर रखोगे, जब मैं 1 डालता था यहां पर क्या वैल्यू आता था आपको? 1 + 4 × 1 दैट इज 5। 5 इज लेस देन 32। सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन 32 से छोटा है। ठीक है, जब 2 में डालूंगा, तो जब मैं इसका वैल्यू 2 डालूंगा, 2 पे क्या आता था? दैट वाज 8 + 8, 8 + 8 दैट इज 16। अगेन दैट इज लेस देन 32 एंड इट डज नॉट सेटिस्फाई 32। अब चलिए अगर मैं यहां पर y2 इस इंटरवल में लूं, ठीक है, जब n का वैल्यू 3 आएगा, तो y2 आपको क्या आएगा? y2 बिलोंग इज लेस और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। तो चलिए यहां पर अगर मैं 3 डालूं, तो 3 अगर मैं डालूं, ये क्या आएगा? ये आएगा 3 क्यूब। 3 क्यूब इज व्हाट? तो अगर आप देखोगे ये आपको आएगा 3 क्यूब + 4 × 3, तो 3 क्यूब इज 27 + 12, 27 + 12 इज 39। तो दिस इज ग्रेटर देन 32। तो इसका मतलब जो y2 है, y2 का वैल्यू क्या होगा? y2 का अगर y2 3 आता तो ये तो 39 आ गया, तो इसका मतलब y2 3 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 3 से छोटा ही होगा, क्योंकि जब y2 को हम 3 के बहुत क्लोज लेंगे तो जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो ये इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है, इट अप्रोचेस टू 39। इसका मतलब जो y2 है ये 3 तो नहीं हो सकता, 3 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह का हम y2 का वैल्यू 2 डालें, तो y2 का जब वैल्यू 2 डाल देते उस वक्त क्या आता था? दैट वाज 16 दैट इज लेस देन 32। ठीक है, तो इस वैल्यू पे इसका वैल्यू 32 से छोटा, और इस पॉइंट पर इसका वैल्यू 32 से बड़ा। इसका मतलब जो y2 है ये इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और इट विल लाई बिटवीन 2 and 3। तो जो y2 का वैल्यू अगर आप देखोगे ना 3 पर, वो आपको आ रहा है 39। तो इसका मतलब वो 32 से बड़ा है, लेकिन y2 का वैल्यू 2 पर अगर आप देखोगे, अगर आप यहां पर 2 डालोगे, इसका वैल्यू क्या डालोगे? 2, तो वो 16 आ रहा है। ठीक है, 2 पे इसका वैल्यू 32 से कम आ रहा है। ठीक है, और 3 पे इसका वैल्यू 32 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो y2 है ना, ये इसी में कोई रियल नंबर होना चाहिए। इट शुड लाई बिटवीन 2 and 3। ये 2 and 3 में कोई रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो इसका मतलब अगर आप यहां पर ये निकालोगे ना y2 क्या होगा आपका? तो जो y2 होगा ना, y2 विल बी इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग। तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा। इसका मतलब अगर आप ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन निकालोगे इसका, y2 of 2 किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू 2।
तो y2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अब जो आएगा ना y2 का वो 2 होगा। इसका मतलब जो y2 है ये क्या है, इट इज 2 पॉइंट समथिंग, तो इट इज 2 पॉइंट समथिंग। तो उस केस में क्या आ रहा है n का वैल्यू, तो n का वैल्यू 3 आ रहा है, तो इसका मतलब देन n इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो जो n का वैल्यू है वो आपको 3 के बराबर आया। किसके बराबर, वो आपको 3 के बराबर आया। तो आई होप जो मैंने आपको ये सोल्यूशन करवाया ये आपको समझ आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आने वाले जो आपके और लेक्चर्स आएंगे उसमें और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि आपकी जेई मेंस 2022 में पूछा गया था, या जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।